नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई टाइमलेस एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आप इसे कभी भी देख सकते हैं दोस्तों। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस टैरो डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है जस्टिस का। बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों। आज का दूसरा कार्ड आया है दोस्तों 5 ऑफ सोर्ड्स का। तीसरा कार्ड आया दोस्तों 6 ऑफ सोर्ड्स। आज का जो फोर्थ कार्ड आया दोस्तों वो आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हैं आज के कार्ड्स। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज क्या खास है। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आज का कौन सा है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं सबसे ज़्यादा मुझे जो स्ट्रॉन्ग सबसे पहला कार्ड आज का लग रहा है जो कि जस्टिस का कार्ड आया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दर्शा रहा है आपके अराउंड इस समय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाता है एनर्जी को, इंस्पायर्ड एक्शंस को, एडवेंचर को। तो ये सारे कार्ड्स मुझे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं इन सारे कार्ड्स को देखकर ये चीज़ हम ज़रूर कह सकते हैं कि आप वो करने वाले हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही डिवाइन ट्विस्ट आपके जीवन में एक नया रास्ता है, एक कह सकते हैं एक नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है। कुछ ऐसा ज़रूर होगा, होने वाला है आपके साथ। कुछ ऐसा ज़रूर आप करने वाले हैं, या तो कोई डिसीजन ऐसा लेने वाले हैं, कोई स्टेप ऐसा उठाने वाले हैं, या हो सकता है आपको खुद भी ना पता हो, लेकिन आपके थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको आगे चल के रियलाइज़ होगा कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। और ये जो भी स्टेप आपका उठेगा, जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, सरल भाषा में बोलो तो जो भी करने आप वाले हैं अब, उसमें ज़रूर कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन है। वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल है डिवाइन पावर्स का। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि यहाँ यूनिवर्स अपने बच्चों के थ्रू बहुत सारे एक्शंस इसलिए भी करवाता है क्योंकि कुछ ना कुछ जो भी एक डिवाइन प्लान होता है हर किसी के लाइफ का, वो कहीं ना कहीं अपने गोल या फिर अपने उस कंप्लीट साइकिल तक उसे एक पहुंचना है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि कैसे एक दूसरे से तार जुड़ा रहता है और वो एक्शंस आपके थ्रू होते हैं कि वैसा आउटकम होने, मतलब वैसा आउटकम फिर आपको दिखता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है जस्टिस का। ये दिखाता है फेयरनेस, ट्रुथ, क्लैरिटी, इक्वालिटी, बैलेंस, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ। तो यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ जस्टिस आपके फेवर में है। जस्टिस यहाँ होकर रहेगा। जो भी आपके साथ गलत हुआ है और होता चला आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जस्टिस होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। एक फेयरनेस का मामला यहाँ पर सामने आएगा। मतलब कि जो भी होगा वो बिल्कुल झूठ का झूठ और गलत का गलत सामने सामने
साबित होकर रहेगा। कोई कितनी भी कोशिश करे मैनिपुलेट करने की या फिर छुपाने की, लेकिन ये सारी चीज़ें अब काम नहीं आने वाली है। जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, जो क्लैरिटी है, वो सामने आने वाली है। और यहाँ इक्वालिटी की भी बात हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष को दबाया जाएगा, किसी एक पक्ष की सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल इक्वली दोनों की बात सुनी जाएगी। देखिए, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे घर परिवार में किसी विवाद से रिलेटेड हो, यहाँ पे मुझे जस्टिस होता हुआ दिख रहा है और आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। जो भी कॉज एंड इफेक्ट हम कहते हैं, वो आप अपने आंखों से होता हुआ आप देखेंगे कि कैसे जिन लोगों ने गलत कदम उठाए आपके खिलाफ, आपके प्रति, जो भी गलत गलत चीज़ें की गई हैं, तो उसका जो अब इफेक्ट है वो उन लोगों को देखने में आएगा। इन लोगों को फेस करना पड़ेगा उसको, ये भाग नहीं सकते उस सच्चाई से। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर हम दूसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये जो दूसरा कार्ड है ऊपर से, ये दिखाता है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को, डिसएग्रीमेंट्स को, कंपटीशन को, डिफीट को, विनिंग एट ऑल कॉस्ट। और यहाँ पे ये भी दिखाता है बुलीज, थेफ्ट, एब्यूजिव रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी तरीके के कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा कह सकते हैं किसी भी तरीके का कोई मामला चल रहा है, चाहे आप शादीशुदा हैं या फिर सिर्फ एक रिलेशनशिप में है, यहाँ पे दिख रहा है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की ओर भी इशारा कर रहा है ये, कि किस तरीके से आपके साथ गलत हो रहा है यहाँ पर। और ये आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपके सीधेपन का फ़ायदा भी कुछ लोग यहाँ उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही, बिकॉज देयर आर पीपल अराउंड यू जो कि आपके सक्सेस से खुश नहीं है, या फिर आपके कॉन्फिडेंस से उन्हें चिढ़ होती है। दे फील इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और यही कारण है कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट की ऊर्जा है वो आपके अराउंड दिख रही है। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी तरीके के फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से ज़रूर बचने की कोशिश करें। अगर कोई आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, या फिर आपको लगता है कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर होकर रहें दोस्तों। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर के बीच में। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ हो सकता है आपके कोवर्कर्स या फिर आपके क्लाइंट्स, उनके साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं। घर परिवार में, रिश्तों में, और जैसा कि मैंने बोला आपके पार्टनर के साथ भी डिसएग्रीमेंट्स यहाँ होने के चांसेस हैं। यहाँ कंपटीशन भी दिख रहा है कि कोई तो है जो आपसे कंपटीशन करने की कोशिश में लगा हुआ है, आपके तरह। इनफैक्ट आपको मात देने के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा है, या ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा है। साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ कंपटीशन की एनर्जी इस समय अराउंड है। साफ तौर पे ये एक अगर मैं देखूं तो ये जो कंपटीशन है ना, ये इस कारण से भी है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखता है कि आप ना मेहनत तो करते हैं, लेकिन आपको ना मतलब जैसे कोई एक एनर्जी है जो जैसे आपका जैसे साथ दे रही है कि मतलब आपको रिकग्निशन मिलेगा। और यही कारण है कि कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ होगी कि वो इतने समय से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है जो आपको मिल रही है। तो इस बात को लेके कुछ लोग आपसे कंपटीशन की आड़ में कहीं ना कहीं जल भी रहे हैं, और दे वॉन्ट यू आउट ऑफ द वे। वो नहीं चाहते हैं कि आप रास्ते में रहें। तो कोई नहीं, खैर ये तो उनका सोचना है, हम उसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ बच के रहना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, ये आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए दोस्तों, ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये दिखाता है किसी तरीके के ट्रांजिशन को, कोई बदलाव दिख रहा है यहाँ पे, चेंज को दिखाता है। पुरानी चीज़ें हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को दिखा रहा है। रिलीजिंग बैगेज किसी तरीके का, जो आपके मन में एक बैगेज था, एक कोई ऐसी भावनाएं जो पास्ट से जुड़ी हुई थी, या फिर आपके एक्स से रिलेटेड भी हो सकती हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड ये संकल्प या भावनाएं हो सकती हैं। तो आप ऐसी चीज़ों से अब आप मूव ऑन करने वाले हैं। ऐसे मन के अंदर जो एक बैगेज है उसको कहीं ना कहीं लेट गो करके आगे बढ़ेंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि जो चीज़ें अब फ्रूटफुल नहीं रह गई हैं लाइफ में, या फिर अब आपके लिए वो आपकी कोई मदद नहीं कर रही हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आपको पीछे ही ढकेल रही हैं, तो ऐसी चीज़ों से आगे बढ़ना ही आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, तो आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है हार्ट ब्रेक को, और ये सफरिंग को दिखाता है, ग्रीफ को दिखाता है। या किसी तरीके का देखिए आप में से कुछ लोगों का
रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या हार्ट ब्रेक की संभावना दिख रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं सफरिंग दिख रही है, ग्रीफ का मोमेंट दिख रहा है, दुख आपको पहुंच सकता है, क्योंकि जहां आपने इतना सब कुछ किया हो किसी के लिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी भावनाओं को, उनकी अगर कद्र नहीं की जा रही हो, या फिर आपको नहीं वो प्रायोरिटी दी जा रही हो, तो बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप में रहना भी नहीं ठीक है आपके लिए। और यहाँ पे किसी तरीके का मुझे दिख भी रहा है, धोखेबाजी भी दिख रही है, बिट्रेयल ज़रूर है, कि जो ये पर्सन है ना जिससे आपका रिश्ता ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको धोखा भी दे रहा था पीठ पीछे। चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, जो भी ये पर्सन था आपके जीवन में, इसने पक्का पीठ पीछे आपके साथ बहुत सारे धोखेबाजी की है। इमोशनल पेन तो साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों, एक इमोशनल पेन यहाँ रहेगा। और बिल्कुल देखिए, डिवोर्स को भी दिखा रहा है। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स के भी चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। आप में से जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा थे और किसी कारण से आप या आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है दोस्तों, साफ तौर पे दिख रहा है, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं, बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है इसमें। डिप्रेशन को दिखाता है ये कार्ड, किसी तरीके के इन चीज़ों को लेकर आप डिप्रेस्ड रह सकते हैं। तो ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है दोस्तों कि थोड़ा सा टफ टाइम ये आपके लिए रह सकता है, जहां मामला आता है रिलेशनशिप को लेकर, इमोशनल कनेक्ट, उन चीज़ों को लेकर। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, ये एनर्जी को दिखाता है, पैशनेट किसी चीज़ को लेकर, इंस्पायर्ड एक्शंस, एडवेंचर, फियरलेस, इम्पल्सिवनेस, ये इन चीज़ों को दिखाता है। मतलब आप जैसे किसी चीज़ से डरने या झुकने वाले नहीं हैं, अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट रहेंगे इस टाइम पीरियड में, किसी से दबने वाले नहीं हैं, बिल्कुल फियरलेस रहेंगे इस समय, फियरलेस होकर आगे बढ़ेंगे। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, टोक नहीं सकती, ना ही कोई चीज़ दबा सकती है आपको। ये आपकी एनर्जी को दिखाता है कि इस समय फुल ऑन एनर्जी में आप रहने वाले हैं। देखिए, हार्ट ब्रेक तो है जैसे पहले आया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शक्ति है कि आप अपने आप को संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप टूट जाएंगे पूरी तरीके से। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, दुख तो हर इंसान को पहुंचता ही है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन आप उनमें से हैं कि गिर गए तो फिर गिरे ही नहीं रह सकते, आप खड़े होना आपको आता है। अगर मैं लास्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है न्यू आइडियाज को जन्म देगा आपका मन। नए नए आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे, चाहे अपने काम को लेकर या किसी भी मैटर को लेकर। कुछ नई चीज़ें आपके सामने आप सोच सकते हैं, एक नया तरीका सोच सकते हैं। क्यूरियोसिटी को दिखाता है कि आप क्यूरियस रहेंगे, एक जिज्ञासा रहेगी आपके अंदर चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को करने की। और ये जो क्यूरियोसिटी है दोस्तों, ये थर्स्ट ऑफ नॉलेज के प्रति, यानी कि नॉलेज के प्रति आपके लिए बहुत आप जिज्ञासु रहेंगे। आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है इस दुनिया में, मैं क्यों आया हूँ, मतलब ऐसे सवाल मन में हो सकता है आपके उठे अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। बिकॉज यहाँ पे थर्स्ट ऑफ नॉलेज भी दिखा रहा है ये कार्ड। न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी कि कोई नए तरीके से आप किसी से वाद संवाद शुरू कर सकते हैं, कोई नए आइडियाज़, बिकॉज यहाँ पे शो कर रहा है नए आइडियाज़ आएंगे आपको, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। रेस्टलेस को दिखा रहा है दोस्तों, थोड़ा बहुत कई सारी चीज़ें एक टाइम पे करने की वजह से थोड़ा थकान आपको महसूस हो सकती है। यहाँ मेंटल एनर्जी को दर्शा रहा है साफ तौर पर, जो आपकी एक ऊर्जा है, स्पेशली जो मेंटल एनर्जी है, जो मानसिक ऊर्जा है आपकी, ये बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत सशक्त रहेगी। मैं ये कहूँगा कि इतना आसान नहीं है आपको किसी तरीके से तोड़ना, जो कि बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं तोड़ने की, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपके लिए और क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज गाइड करें। यू आर रेडी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड आया है, जो आपके मन में प्रश्न चल रहा है उसके लिए यहाँ जवाब एंजल्स आपको दे रहे हैं कि आप बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को फेस करने के लिए। बिल्कुल इस समय ना आपने अपने मन को तैयार कर रखा है, चाहे कोई भी चैलेंज आपके सामने आ जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आप हारने वालों में से नहीं हैं। आप उसको फेस करेंगे, ना ही आप बैक आउट करेंगे।
इन द नियर फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने कोई प्लान्स अभी सोच रखे थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, यहाँ वो चीज़ें पूरी होते हुए फ्यूचर में दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि रास्ता ज़रूर बनेगा और वो चीज़ पूरे होते हुए दिख रही है, या एटलीस्ट उस ओर कोई ना कोई स्टेप आप फॉरवर्ड बढ़ाएंगे और वो चीज़ संभव होते हुए दिखेगी आपको। रिकवरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ रिकवरी दिखा रहा है, मेंटली फिजिकली हर तौर पे यहाँ रिकवरी की एक एनर्जी शो हो रही है आपके अराउंड। यानी कि कहीं ना कहीं एक तो मेंटल पीस की रिकवरी मुझे दिख रही है, आप अपने आप को दोबारा से रिकवर कर पाएंगे, अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वापस से पहुंच पाएंगे। फिजिकली भी आपकी रिकवरी होते हुए दिख रही है। अगर किसी तरीके का कोई इलनेस थी या फिर परिवार में किसी को कोई इलनेस है, तो बिल्कुल यहाँ मुझे रिकवरी होते हुए दिख रही है। आपकी जो एक स्थिति है वो बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, यानी कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, यानी कि जो आपका एक कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल साइड है, वो मुझे दिख रहा है आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है इस रिकवरी में। तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, देखिए, चैलेंजेस भले बने हुए हैं, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि आप उनसे फाइट करना जानते हैं और उठ खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो बनी ही रहेंगी, आप उनसे लड़ना अच्छी तरीके से सीख गए हैं और मजबूत होते ही जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके, एंड आई प्रे, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे और कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। कल मैं फिर से एक नए वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।